हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता विलोपन के कारण। यानी जैव विविधता जो लगातार नष्ट होती जा रही है, उस विलोपन के या उसके नष्ट होने के जो कौन कौन से कारण हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि जैव विविधता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आप दोगे। उसके बाद में आप जो है वो रीजन्स बताओगे जिनकी वजह से जैव विविधता लगातार नष्ट होती जा रही है। जैव विविधता जो है नष्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसके निम्न कारण है। नंबर 1, आवास स्थलों का विनाश, यानी जो जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उनके रहने के लिए जो निवास स्थान है वो नष्ट हो गए हैं। आवास विखंडन, उनके जो रहने के आवास थे वो टूट चुके हैं, वहाँ से जो समाप्त हो चुके हैं। कृषि और वानिकी जो है उसके अंदर जो हम लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, उसके कारण जैव विविधता समाप्त होती जा रही है। नवीन प्रजातियां जो हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की लेकर के आ रहे हैं, उसके कारण जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। व्यापारिक उपयोग के कारण जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके अतिशोषण के कारण जैव विविधता संकट में आ रही है। प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता है वो नष्ट होती जा रही है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका भी जो है जैव विविधता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, इनके कारण भी जैव विविधता पर संकट पैदा होता है। जनसंख्या वृद्धि की तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी जैव विविधता है वो खत्म होती जा रही है। परंपरागत ज्ञान से अनभिज्ञता, कि हमें जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता से संबंधित हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, या हमें उसके बारे में, जैव विविधता के महत्व के बारे में ज्ञान नहीं है, उसकी उनकी परंपराओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके कारण जैव विविधता है वो नष्ट होती जा रही है। विधि तंत्र की विफलता, यानी कानून जो है अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पाता। जैव विविधता को बचाने के लिए अनेक जो कानून बनाए गए हैं वो ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जैव विविधता विलुप्त होती जा रही है। लापरवाही, कई बार जो मनुष्य की लापरवाही के कारण भी जो जैव विविधता को खतरा पैदा हो जाता है। तो ये जो रीजन्स है, इन रीजन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आवास स्थलों का विनाश। जब से मानव जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू हुई है और मानव ने जो विकास करना प्रारंभ किया है, तो उसके कारण जो विकास की गतिविधियां हैं, उसके कारण और मनुष्य की जो बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके कारण आवास, कृषि आदि के लिए उसे जो है विभिन्न प्रकार के जंगलों को नष्ट करना पड़ा है। उन जंगलों के अंदर जो है अनेक जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास थे और उसके कारण जो है ये प्राकृतिक आवास समाप्त हो गए और इस प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण जो जीव जंतु नष्ट हो गए। जीव जंतुओं के लिए जो रहने के स्थान थे वो नष्ट हो गए और उसके कारण जो है उनकी प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी है या संकट में आ चुकी है। तो इस प्रकार जो है आवास स्थलों के विनाश के कारण भी जो है जैव विविधता समाप्त होती जा रही है। तो मनुष्य ने जो है अपने रहने के लिए अनेक प्रकार के गाँवों और नगरों का जो है बसाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो है मनुष्य ने मानव विकास के लिए सड़कों का फैलाव, सड़कों का निर्माण, उद्योगों का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, खनिज और खनन बांधों का निर्माण करना आदि कार्यों के कारण जो है वन क्षेत्र और जो वन्य जीव है, वनों में रहने वाले जीव जंतु है, उनके जो आवासीय क्षेत्र को काफ़ी हानि पहुंची है। इसके कारण जो विभिन्न प्रकार की जो इनकी प्रजातियां हैं वो या तो नष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है या संकटग्रस्त हो चुकी है। एक अगर हम एग्जाम्पल ले तो एक बड़े बांध के निर्माण से हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है और उस हजारों हेक्टेयर भूमि के ऊपर पहले जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे या वन्य जीव जंतु थे, उनके जो आवास थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ जो जैव विविधता होती है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो खनन किया जाता है, ज़मीन में से खनिज पदार्थ खोद करके निकाली जाती हैं, तो उसके कारण भी जो है अनेक जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाते हैं और उनका जो जीवन और प्रजाति वो संकट में आ जाती है। आवास स्थलों का जो विनाश है उसके कारण जो है लगभग 36% जो प्रजातियां हैं, जैव विविधता है वो नष्ट हो चुकी है। UNEP
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और IUCN। IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर को बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है उसकी एक रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो वन्य जीव जंतु रहते थे, उन वन्य जीव जंतुओं के 65% आवास जो नष्ट हो चुके हैं। और जब किसी का घर ही नष्ट हो जाता है तो उस प्रजाति का नष्ट होना स्वाभाविक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जो जीव जंतु होते हैं, जब उनके रहने के आवास नष्ट हो जाते हो, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो, चाहे प्राकृतिक विनाश के कारण या प्राकृतिक विपत्तियों या आपदाओं के कारण हो, इसके कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो संकट में आ जाती है और जैव विविधता जो है वो विलुप्त होने लगती है। दूसरा जो कारण है वो है आवास विखंडन। प्रारंभ में जो प्राकृतिक आवास स्थल थे वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, जिससे जीव जंतु जैसे वन्य जीव है, पक्षी है या अन्य जीव जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो आ जा सकते थे, विचरण कर सकते थे, अपना जो भोजन ढूंढ सकते थे। तो इस प्रकार जो है उन्हें जो है विभिन्न प्रकार का जो भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लेकिन अब इनका विखंडन हो चुका है, ये टूट चुके हैं, ये संकुचित हो चुके हैं, इनका दायरा उससे कम हो चुका है, क्योंकि कहीं पर जो है रेल मार्ग जो शुरू हो चुका है, कहीं पर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, कहीं पर नहरों का जाल बिछाया जा चुका है, कहीं से जो है पाइपलाइन गुजर रही है। तो इन सब के कारण जो है इनके जो प्राकृतिक आवास है वो टूट चुके हैं। यानी टूटने का मतलब है कि इनके बीच में जो पहले एक एकल एरिया होता था, उस एरिया को जो है या तो ज़मीन या तो सड़कों ने काट दिया है या जो है वो रेलवे लाइन ने काट दिया है। तो इसके कारण जो है इनके जो आवास है इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा, जब इस प्रकार के वाहन वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण के कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो यातायात के साधन होते हैं, उन यातायात के साधनों की चपेट में आकर के भी अनेक प्रकार के जो जीव जंतु वो मर जाते हैं। और इस प्रकार जो ये गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के कारण जो है आवासों का विखंडन हो जाता है, और आवासों के विखंडन के कारण जो है जैव विविधता है वो नष्ट होने लगती है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आवासों का विखंडन है। इसके अलावा वह कृषि तथा वानिकी की परिवर्तित प्रवृत्ति, यानी मनुष्य ने कृषि करने का और जो वानिकी करने का तरीका बदला, उसने भी जैव विविधता के ऊपर बुरा प्रभाव डाला है। कृषि की पद्धति तथा प्रारूप में परिवर्तन भी जैव विविधता को हानि पहुंचा रहा है। पहले विभिन्न प्रकार की फसलों को क्रम में उगाया जाता था, यानी फसल चक्र अपनाया जाता था, जिससे भूमि की क्षमता बरकरार रहती थी, फसलों की कीटरोधक क्षमता बनी रहती थी। और इस प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार की फसलें थी उनकी प्रजातियां जो बची रहती थी। अब अधिकांशतः जो है व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण एकाकी फसल की प्रकृति हो गई है, यानी एक ही फसल जो है बार बार बोई जाती है, जिसके कारण पहले जो विभिन्न फसलें बोई जाती थी, विभिन्न प्रजातियां जो पनपती थी, वो प्रजातियां नहीं पनपती, तो जिसके कारण कुछ प्रजातियां जो नष्ट हो रही है। साथ ही जब हम एग्रीकल्चर के अंदर आज हम देखते हैं तो बहुत सारी जो है कीटनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण वहाँ पर उस जमीन के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होने से जो है उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है। तो वहाँ पर जैव विविधता है वो खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर की क्रियाएं हैं, इसके कारण जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जिसके कारण पर्यावरण को हानि पहुँचती है, और पर्यावरण की हानि का जो है जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वनीय क्षेत्र में व्यापारिक उपयोग के लिए एकांकी वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, यानी पहले एक ही स्थान के ऊपर जो नाना प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, अब उन पेड़ पौधों के स्थान के ऊपर केवल वही जो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा लाभदायक पेड़ है, उन्हीं की जो है उन्हीं का रोपण किया जा रहा है। तो उसके कारण जो है अनेक जो प्रजातियां थी पेड़ पौधों की वो नष्ट होती जा रही है। अनेक प्राकृतिक जो स्थलों में यूकेलिप्टस विदेशी बबूल लगाया जा रहा है। कहीं व्यापारिक उपयोग के लिए अन्य वनों को काट करके उनके स्थान के ऊपर सागवान, टीक, ओक, वालेट के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर वन क्षेत्र को समाप्त कर विभिन्न प्रकार की जो एग्रीकल्चर की क्रियाएं की जा रही है, उसके कारण भी जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, और अनेक प्रकार की जो जैव प्रजातियां हैं वो भी जो आज नष्ट होने को है, या बहुत सारी प्रजातियां जो नष्ट हो चुकी है।
तो इस प्रकार एग्रीकल्चर जो वानिकी क्रिया की पद्धतियों में जो परिवर्तन आया है उसके कारण जैव विविधता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जैव विविधता जो है वो लगातार नष्ट होने की कगार पर जा रही है। इसके बाद नवीन प्रजातियों का प्रभाव। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सदियों से जो है स्थानीय जो प्रजातियाँ थी पेड़ पौधों की जीव जंतुओं की वो पनपती रही है, लेकिन आज जो है जब व्यापारीकरण हो रहा है फसलों का तो उसके कारण जो है उनके स्थान के ऊपर नई प्रकार की जो प्रजातियाँ लाई जा रही है। तो जब नई प्रकार की वहाँ पर प्रजातियाँ लाई जाएंगी तो उसके कारण वहाँ की जो परंपरागत जैव विविधता है उस जैव विविधता के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उस जैव विविधता के ऊपर जो ये आक्रमण है जिसके कारण उस जैव विविधता के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वो जैव विविधता जो है लगातार नष्ट होती जा रही है। जैसे चकते वाला हिरण जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ब्रिटिश द्वारा लाया गया था और उस चकते वाले हिरण ने जो है वहाँ जो वन पादप है और जो खेती है, जो खेती के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें होती है उस फसलों को जो है लगातार नुकसान पहुंचाया है और आज भी पहुंचाता जा रहा है। इसके कारण जो वहाँ अनेक प्रकार के जो जीव जंतु थे पेड़ पौधे थे उनकी जो प्रजातियाँ वो नष्ट होती जा रही है। अब जब पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो उनके ऊपर जो निर्भर जीव जंतु है वो अपने आप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो नवीन प्रजातियां एक स्थान के ऊपर आती है वो दूसरी प्रजातियों के लिए जब खतरा पैदा हो जाती है तो उसके कारण वहाँ की जो जैव विविधता है उस जैव विविधता को खतरा पैदा होता है। इसी प्रकार विदेशी पौधों का आगमन स्थानीय पौधों को हानि पहुंचाता है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो यूकेलिप्टस का भारत में विस्तृत क्षेत्र पर जो रोपण किया गया है जिसके कारण अनेक जो स्थानीय प्रजातियां थी जो वनस्पति की वो जो समाप्त हो गई है। इसी प्रकार से हरित क्रांति के कारण देश के अंदर नवीन कृषि बीजों के प्रचलन से देशी बीजों का जो है जो खेती की जाती थी वो जो पौध होती थी उस पौध को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो देशी जो फसलें थी वो जो आज नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है या जो है विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार नवीन प्रजातियां जो होती है वो जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी प्रकार से हम जो गाय भेड़ सुअर मुर्गी आदि की जो विदेशी प्रजातियां जो है देशी प्रजातियों के लिए खतरा बनी हुई है। आज हम देखते हैं तो देशी जो गायें होती है उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि जो है उनके स्थान के ऊपर आज हम जो है विदेशी गायों को तरजीह देते हैं जिसके कारण उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। देशी जो प्रजातियां होती है पर्यावरण के अंदर सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं। दूसरी ओर विदेशी जो नस्लें होती है वो संकर जीव होते हैं जो कि अत्यधिक उत्पादन देते हैं। अत्यधिक उत्पादन से जो उत्पादक है उनको तो लाभ होता है लेकिन इसके कारण जो स्थानीय जैव विविधता है वो खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है व्यापारिक उपयोग हेतु अत्यधिक शोषण। मानव द्वारा जो है अनेक प्रजातियों का इतना अधिक शोषण किया गया है कि वे संकटग्रस्त हो गई है। संकटग्रस्त का मतलब वो जब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है क्योंकि मनुष्य ने जब विकास का लक्ष्य रखा है तब से जो उसने बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और इन औद्योगिक गतिविधियों के अंदर जो बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है, खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके कारण जो है यहाँ जो मौजूद जैव विविधता होती है उस जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से अवैध शिकार करने से भी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ वो नष्ट हो चुकी है। तस्करी करके जो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने थोड़े से फायदे के लिए बहुत सारे जो विलुप्त होने वाले जीव जंतु होते हैं जिनकी संख्या कम रह गई होती है उन जीव जंतुओं को जो है तस्करी करके दूसरे देशों में बेच देते हैं या उन जीव जंतुओं को मार करके उनके जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों को दूसरे देशों में बेच देते हैं जिसके कारण जैव विविधता को खतरा पैदा होता है और ये प्रजातियाँ जो है नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाती है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो शेर है, चीता है, हाथी है, इनका जो शिकार किया जाता है। फिर शिकार करने के बाद में इनकी जो है खाल है, इनके बाल है, इनके दांत है, जो इनके जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों आदि का जो है दूसरे देशों के अंदर जो है निर्यात कर दिया जाता है या हम ये कह सकते हैं कि इनका अवैध रूप से जो है व्यापार किया जाता है। तो इसके कारण जो है इनकी जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। अनेक जो फर वाले जानवर हैं, सांप है, पक्षी है, जो है मांस के काम आते हैं उनको जो मार दिया जाता है। कुछ जो जानवर होते हैं उनको जो जिंदा पकड़ दिया जाता है और जिंदा पकड़ने के बाद में जो है उनकी तस्करी की जाती है। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य स्थानीय स्तर के ऊपर जो लोग होते हैं और जो प्रादेशिक स्तर के ऊपर लोग होते हैं वो
जो है उतना अधिक इनको अंजाम नहीं देते, लेकिन इनका जो है व्यापार जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो होती है, जो दुर्लभ जीव जंतुओं की प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों का जो है एक स्टेटस सिंबल होता है। तो उनके अवशेषों को खरीदने के लिए जो है विदेशों के अंदर बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, तो उन लोगों को जो है ये चीज़ें बेची जाती है, जिसके कारण जो है इनकी जैव विविधता है वो खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार से अनेक जो जल जीव है वो जल का अत्यधिक शोषण होने के कारण ये जो समाप्त होते जा रहे हैं। अनेक जो है पादप होते हैं, उनका जो पानी में रहते हैं, पानी का अत्यधिक शोषण करने के कारण ये पादप है वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक जो दुर्लभ प्रजातियां हैं औषधियों की, उनका भी अत्यधिक शोषण के कारण जो है समाप्त होती जा रही है। तो वर्तमान की अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जैव विविधता को पहुंचाया है वो है अवैध शिकार, तस्करी और अति शोषण। इसने जो जैव विविधता को जो है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है, और इसके कारण जो है अनेक प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी है, और कुछ प्रजातियां जो है वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसके बाद है प्रदूषण। अनेक प्रकार का प्रदूषण होता है, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उस तंत्र को प्रभावित करते हैं, और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जो है जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, जिसके कारण इस प्रदूषण से जो है अनेक जीव जंतुओं के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, पादपों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण ये जो जीव जंतु और पादप है वो नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, उन खतरनाक रासायनिक पदार्थों का जो है कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अनेक जो है स्थानों पर जैव विविधता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका कृषि क्षेत्र मिसिसिपी नदी द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जो रसायन गिरते हैं, उसके कारण लगभग 7700 वर्ग मील क्षेत्र में मृत क्षेत्र बन गया है। यानी मृत क्षेत्र का मतलब वहाँ पर किसी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ 20 मीटर गहराई तक ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। और क्योंकि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी होती है, तो जब ऑक्सीजन ही वहाँ पर समाप्त होगी 7700 वर्ग मील के अंदर, तो उसके कारण जो वहाँ रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे उनकी प्रजातियाँ नष्ट हो गई, और इसी के साथ वहाँ जो जैव विविधता विद्यमान थी वो भी नष्ट हो गई। यदि किसी एक क्षेत्र की कहानी नहीं थी, तो समस्त क्षेत्रों की कहानी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, में जो सरसों में जो कीटनाशक जो प्रयोग किए जाते हैं उनके जो अत्यधिक अवशिष्ट पदार्थ पाए गए हैं, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें डीडीटी जैसे खतरनाक जो कीटनाशक अनेक जीव जंतुओं की मृत्यु को कारण बन रही हैं। समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है, या उद्योगों द्वारा नदियों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, झीलों में रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, ये इन स्थानों पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए घातक सिद्ध होते हैं और इनके जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण जो होते हैं वो जो है जैव विविधता को खतरा पैदा करते हैं, और अनेक प्रकार की जैव विविधता के लिए जो है उनके नष्ट होने का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। पूरे विश्व की आज जलवायु परिवर्तित हो रही है, ओजोन परत लगातार नष्ट होती जा रही है, और हरित गृह प्रभाव जो वो लगातार बढ़ने के कारण जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। इतना नहीं, इसके कारण जो है वनों विनाश हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें पैदा हो रही है ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। और जब इस प्रकार से चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे विभिन्न प्रकार की खतरनाक रासायनिक गैसों का उत्सर्जन हो, इनके कारण जो है जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है या खतरनाक गैसों का उत्सर्जन होता है, वहाँ पर अनेक जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण साथ ही जो भूकंप भी आता है, जो है बाढ़, अनेक स्थानों पर बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, उसके कारण भी जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां जो नष्ट हो जाती है और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव विभिन्न प्रजातियों पर होता है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो नवीन परिस्थितियां पैदा होती है, उन परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बिठा पाती, और सामंजस्य न बिठाने के कारण ये जो विलुप्त होने लगती है। विश्व तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जीवों का स्थानांतरण हो रहा है। द्वीपीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन केवल जीव जंतुओं को ही नहीं अपितु पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। इससे जो फसल चक्र होता है और फसल का उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। तो जो फसल
का उत्पादन कम हो जाता है, फिर आगे से किसान उस फसल को नहीं बोते तो वो जो है फसल की प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो होता है बहुत बड़ा कारक है जैव विविधता के विलुप्त होने का। आगे प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है आदि जो है जीव जंतुओं को जो है हानि पहुंचाती है। इसके कारण जो है अनेक स्थानों के ऊपर जो है आगजनी हो जाती है, कई बार महामारी आ जाती है, तो उसके कारण उस स्थान के ऊपर जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी प्रजातियां नष्ट होने लगती है। और हम ये बहुत बार देखते हैं, जैसे अभी जो हाल ही में अमेरिका के जो जंगल है, उन मैक्सिको के जंगल है, उनमें आग लगी हुई है। तो जब उन जंगलों में आग लगती है तो वहाँ पर जो है अनेक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ नष्ट हो जाती है और उनमें जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और जो अनेक जीव जंतु होते हैं उनके जो आवास है वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी प्रजातियाँ जो वो संकट में पड़ जाती है। इसी प्रकार से हम जो देखते हैं कि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा हो, उस आपदा के कारण जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण इनकी जैव विविधता को भी खतरा पैदा हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि, आज जनसंख्या जो बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है उसके कारण जो है मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही है। उन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अनेक पेड़ पौधों को काट रहा है, जल का अति दोहन कर रहा है। तो इन सब क्रियाओं के कारण जो होती है, चाहे औद्योगिक क्रियाएं हो, चाहे कृषि से संबंधित क्रिया हो, इनके कारण जो है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो अनेक प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी है और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो मानव ने जो विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की या जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का जो अति शोषण किया है, उनको डायरेक्टली नष्ट कर दिया है, जिसके कारण इनकी जो जैव विविधता है वो खत्म होती जा रही है। विधि तंत्र की विफलता, आज जैव विविधता को बचाने के लिए हर देश के अंदर कानून तो बना दिए गए हैं, परंतु ये कानून जो है ठीक ढंग से लागू नहीं किए जा रहे हैं और ठीक ढंग से लागू न करने के कारण जिस उद्देश्य से ये कानून बनाए गए थे, जैसे पेड़ों को बचाने के लिए कानून हो, जीव जंतुओं को बचाने के लिए कानून हो, तो ये ठीक ढंग से लागू न होने के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहे हैं और इन कानूनों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों का लाभ उठा करके जो आपराधिक तत्व होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और जब एक बार वो इस कानून के चंगुल से छूट जाते हैं, एक बार उन्हें कानून की कमियों का पता चल जाता है, तो फिर वो बार बार जो कानूनों को तोड़ते हैं और बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सलमान खान जो है उसने हिरण को मारा था, लेकिन बड़ा दुख हुआ जब कोर्ट ने सलमान खान को ये कहते हुए सज़ा नहीं दी कि सलमान खान जो एक सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी को इस प्रकार के कार्य के लिए सज़ा देना सही नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो उनको एक जो है फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप चाहो तो जो है पर्यावरण से संबंधित या जैव विविधता को बचाने से संबंधित जो कानून है उन कानूनों को तोड़ सकते हो। और उनसे जो है बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो जो कानून बने होते हैं उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हैं तथा अनेक प्रकार की जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों की प्रजातियाँ उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसी के साथ जो है अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो ये आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कि जैव विविधता जो है किस प्रकार से नष्ट हो रही है या जैव विविधता के लिए कौन कौन से कारक जो वो खतरा पैदा हो रहे हैं या जैव विविधता के विलुप्त होने के कौन कौन से कारक हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना क्योंकि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।